सो नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है, और यू कैन सी दैट दिस इज लेक्चर 15, ठीक है। अभी ये सर्किट दिया हुआ है और ये पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट बी है। देखो आपको इसका भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस आल्सो कि आपको रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड आउट करने को बोला है। वो मैंने आपको जो प्रॉब्लम 2 और प्रॉब्लम 3 कराए हैं उसमें मैंने आपको यही डिफरेंस मेन कराया है, बाकी तो सोल्यूशन हम कर लेते हैं, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप इतना टाइम इसलिए लगाया कि आपको ये पता चले कि कैसे जिन दो पॉइंट्स के बीच में बताया है उनको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी ये सर्किट दिया हुआ है और ए और बी में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखो इस सर्किट में ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कुछ और एनालाइज हो ना हो, हमें ये एक डेल्टा ज़रूर दिख रहा है, और मोर ओवर जब कहीं भी कभी कोई डेल्टा या स्टार दिखे जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कर बना हो तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर दो। सबसे पहले तो चलो जो फर्स्ट रूल होता है वो तो होता है कि सीरीज़ और पैरेलल चेक करो। इसमें अब सीरीज़ और पैरेलल तो है नहीं ना कहीं भी, ठीक है, कहीं भी ऐसा कोई डायरेक्ट तो हमें नहीं नज़र आ रहे। तो इस डेल्टा को सॉल्व कर लो। सीरीज़ पैरेलल नहीं है देन इस डेल्टा को अभी आप सॉल्व करोगे तो वो कैसे बनेगा, इसका जो स्टार है वो ऐसा बनेगा, दिस इज डॉटेड, दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन, ये इसका स्टार बन जाएगा। अब इस सर्किट को आप रीड्रा कर लो, ठीक है। अगर मैं इसको रीड्रा करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी 6, ठीक है। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो भी है 6, फिर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई है वो भी है 6, ठीक है। तो ये है 6, ये है 6, ये है 6, यहाँ पे उसने बोला है पॉइंट ए है एंड यहाँ पे पॉइंट है बी। उसके बाद देखो अभी ये डेल्टा बनाओगे तो ये 3 3 3 ये ख़त्म हो जाएंगी अब लाइंस। अब उसकी जगह पे स्टार आ जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 आ रही है, उसके पास एक डॉटेड लाइन की रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे एक 1 आ रही है, फिर एक डॉटेड लाइन की रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर एक डॉटेड लाइन की रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर ये 1 हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1 एंड मोर ओवर ये जो अभी डेल्टा था दिस वन जिसकी सभी रेजिस्टेंस 3 थी, डेल्टा से स्टार में गए, ठीक है। तो इसकी इस डॉट की रेजिस्टेंस क्या आएगी, 3 × 3 9 डिवाइडेड बाई तीनों का सम दैट इज़ 9/9 1। चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, चाहे कैसे, हमें डायरेक्ट जैसे पता है कि डेल्टा टू स्टार जाना है, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है तो उसका 1/3 कर दो। अगर स्टार टू डेल्टा जाना है, तीनों की रेजिस्टेंस सेम है तो उसका 3 गुना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3/3 1, 3/3 1, 3/3 1, तो ये भी 1, ये भी 1 एंड ये भी 1, तो ये हमारे पास सर्किट बन गया। इस सर्किट को अब आप और अच्छे से अगर हम ड्रा करें तो ये 1 और 1 सीरीज़, ये 1 और 1 सीरीज़, ये 1 और 1 सीरीज़, ठीक है। तो इसको अभी हम कैसे ड्रा कर लेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। सो दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 6। ये दोनों का सम बन गया 2, ये दोनों का सम बन गया 2 एंड ये दोनों का सम बन गया 2, ठीक है। अब इसमें चेक करो कि कोई सीरीज़ पैरेलल नज़र आ रहा है, कोई नहीं है सीरीज़ पैरेलल। रूल नंबर 2 देखो, 2 डेल्टास बन रहे हैं, 2 नहीं बन रहे हैं, डेल्टास 3 बन रहे हैं। दिस इज़ 1 डेल्टा, 2 डेल्टा एंड 3 डेल्टा। अब चाहे तो देखो यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, चाहे तो देखो पहले इस डेल्टा को सॉल्व कर लो, फिर इस डेल्टा को सॉल्व कर लो और फिर उसका जो भी इक्वलेंट पीछे रहेगा इसके साथ उसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आएगा सेम।
या फिर मैंने आपको रूल थर्ड बताया था कि अगर 3 डेल्टा बनेंगे तो उसमें एक स्टार बनेगा 2 2 2 का, उस स्टार को सॉल्व कर लो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। एक स्टार को सॉल्व करने से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर डेल्टा से इसको सॉल्व करना है तो कम से कम 2 डेल्टा तो सॉल्व करने पड़ेंगे। पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे रूल नंबर थर्ड अप्लाई करते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल जहाँ पे हम स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है स्टार कनेक्शन। अब इस पे बनाना है डेल्टा। इसके कौन कौन से पॉइंट है, ठीक है। एक तो इसका ये पॉइंट है, और एक इसका चलो ये पॉइंट है, ठीक है। एक इसका ये पॉइंट है और एक इसका ये पॉइंट है। चाहे इसको ले लो, ये पॉइंट, ये जो डायरेक्ट लाइन होती है ना वो सेम पॉइंट्स होते हैं। जब तक किसी 2 पॉइंट्स में रेजिस्टेंस ना लगे हो तो उनका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ ना कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ए और बी दोनों सेम पॉइंट है इलेक्ट्रिक टर्म्स में। अगर मैं ऐसे लिखूँ ए बी, अब ए और बी दोनों सेम नहीं है, इनके बीच में रेजिस्टेंस लग गई। यहाँ पे लेट से 10 वोल्ट था, यहाँ पे आई आर लेट से 5 वोल्ट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट ही पहुँचेगा। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 10 वोल्ट था, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 10 का 10 वोल्ट ही यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सो अभी इस स्टार को हमने कन्वर्ट करना है। तो इस जैसे हम डेल्टा में स्टार बना लेते थे, यहाँ पे बनाया ना मैंने, डेल्टा में स्टार बना लिया, अब इस स्टार में डेल्टा बना लो। तो इसका डेल्टा ऐसे ही बनेगा ना, ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा, ठीक है। इनके तीनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है बाहर आउटसाइड से, तो ये इसका डेल्टा बन जाएगा। देखो ठीक है जी। तो अभी इस सर्किट को हम रीड्रा कर लेते हैं, ठीक है। पहले आउटसाइड तो चलो ऐसा ही है, ये एक बना हुआ है, ये एक बना हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। ये बन गया है बाहर का। अब एक हमारे पास इनसाइड बनेगा, इस डॉटेड की एक रेजिस्टेंस बनेगी जो मैंने अंदर बनाया है, इस डॉटेड की एक रेजिस्टेंस बनेगी, और इस डॉटेड की एक रेजिस्टेंस बनेगी। और ये पॉइंट है बेसिकली कनेक्टेड किसके साथ है, इसके साथ है, और ये पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ है, और ये पॉइंट किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ है, ठीक है। इससे अभी ये बन गया, ये 6। अब इसकी रेजिस्टेंस देखो, अभी आप क्या गए हो, स्टार से डेल्टा में गए हो, ठीक है। जैसे लेट से मैंने अभी इस डॉटेड की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगी, पहले तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का सम, डेट इज़ 2 × 2 4, फिर प्लस 2 × 2 4, फिर प्लस 2 × 2 4, ठीक है। सो 4 + 4 ये होगा 12 डिवाइडेड बाई इसके ओपोजिट साइड के रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 6। सिमिलरली ऐसे जो से फार्मूलाज होता है, स्टार डेल्टा के फार्मूला में जाना, वहाँ पे अप्लाई करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। और डायरेक्टली देखो, ये स्टार है, 2 2 2 तीनों सेम रेजिस्टेंसेस का, इसको डेल्टा में जाओगे जो उसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो इससे 3 टाइम्स बन जाएंगी। जैसे डेल्टा से स्टार में गए थे वो 1/3 हो जाती हैं, और ये 2 2 2 से 3 गुना हो जाएंगी, ठीक है। सो इट मीन्स ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, तो ये हमारा सर्किट बन जाएगा। इसको चाहे आप ठीक है करके देख लेना कैलकुलेशन, इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना। इस न्यूमेरिकल के बाद आपके पास ही टाइम है। तो हम हमारे पास ये सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में देखो क्या है, बेसिकली ये 6 और ये 6 का ये पॉइंट सेम है, ठीक है, ये पॉइंट सेम है, तो ये दोनों किस में हो गए हैं, पैरेलल में, ये दोनों किस में हो गए हैं, पैरेलल में। सिमिलरली ये दोनों किस में हो गए हैं, पैरेलल में, क्योंकि ये पॉइंट सेम है, ये पॉइंट सेम है, और ये पॉइंट सेम है, ठीक है। तो इसको अभी हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, इन दोनों का एक बन जाएगा 6 और 6 का, ठीक है। 6 × 6 36 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, तो 36, ये 3 रह जाएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है। सो दिस वन
एंड दिस वन। तो यहाँ पे है पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट बी। तो ये 6 और 6 ये 3 हो गए हैं, ये 3 हो गया है और ये भी 3 हो गया है। और ये 3 और 3 अभी किसमें सीरीज़ में हो गए, तो ये 6 हो गया, ठीक है। इसके साथ वो पैरेलल होगा। सो इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 दैट इज़ 18 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज़ 2 ओम इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको कैसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, फिर एक ये 6 आ गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ए है और ये 3 है। सो 6 × 3 इज़ 18 डिवाइडेड बाय 9। सो आंसर कितना रह गया, 2 ओम। सो दिस इज़ द आंसर ए बी। तो ये इसका RAB का आंसर हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से करके देखो, ठीक है, अपने आप फिर, क्योंकि इसमें हमने डेल्टा से स्टार भी बनाया, स्टार से डेल्टा भी बनाया। तो इसकी अभी खुद से इसको ट्राई करके देखो, ठीक है। 2 ओम इज़ द आंसर। ओके।